मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है हार का डर। 2018 में बीजेपी ने लगाया था अब की बार 200 पार का नारा। इस बार बीजेपी ने दिया है 150 पार का नारा। 5 साल पहले भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से 2 नारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गूंज रहे थे। पहला था अब की बार 200 पार और दूसरा था कोई नारा ना कोई गीत, 1.25 लाख से होगी जीत। यानी सीट ही नहीं बल्कि पार्टी ये मानकर चल रही थी कि उसका उम्मीदवार लंबे मार्जिन से चुनाव जीत रहा है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मन से कहा करते थे कि पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। पार्टी ने उस समय बेहद मुश्किल परिस्थितियों में गुजरात का चुनाव जीता था और 1 साल बाद एमपी चुनाव की तैयारी कर रही थी। पार्टी के दिग्गज नेता भी मानकर चल रहे थे कि गुजरात की तुलना में एमपी में लड़ाई आसान है, क्योंकि गुजरात में कई आंदोलनों से बीजेपी को जूझना पड़ा था, जबकि एमपी में कांग्रेस कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी के हाथ से सत्ता ही फिसल गई। वो बात अलग है कि 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी बिना कोई चुनाव हुए फिर सत्ता में लौट आई है। बाद में चुनाव हुए तो 28 सीटों पर और बीजेपी को जितनी सीट चाहिए थी उससे ज्यादा उसके हिस्से में आ गई। इस बार भी एमपी चुनाव से 1 साल पहले गुजरात का चुनाव हुआ और बीजेपी ने गुजरात में अब तक की किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। गुजरात चुनाव के परिणाम का असर एमपी पर भी पड़ता है, जिस कारण से एक बार फिर अब की बार 200 पार के नारे के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत की। लेकिन 2 महीने बाद जब पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बीच फीडबैक लिया तो नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई। पता चला 200 तो दूर 100 सीट भी नहीं मिल रही है, जिसके बाद बीजेपी ने अपने नारे को बदल दिया है। अब 200 की जगह 150 पार का नारा लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी 150 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। हाल ही में मंडला में जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी 150 सीट जीतने वाली है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी 150 सीटों पर जीतने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर भी साफ कर चुके हैं कि 150 सीटों की बात हम करेंगे। एक बार पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 150 सीट जीतेगी, तो पत्रकारों ने ही उनसे सवाल कर लिया, कुछ दिन पहले तो आप 200 सीटों की बात कर रहे थे, अचानक 50 सीट कैसे कम हो गई? तो तोमर ने बेहद हल्के अंदाज में कहा कि आप ही बता दीजिए कितनी सीटों की बात करनी है। दरअसल बीजेपी को डर अपने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का लग रहा है। उमा भारती खुलकर विरोध जता रही हैं। सुमित्रा महाजन ने बता दिया है कि वो भी नाराज हैं। कई नेता तो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। इस बीच तमाम एजेंसियों से जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2018 में जिस बदलाव के नाम पर जनता ने वोट दिया था वो बदलाव हो ही नहीं पाया। बीजेपी हार कर भी सत्ता में आ गई। ऐसे में जनता में बदलाव की इच्छा अभी भी दिख रही है। वैसे बीजेपी के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव में राहत की बात जरूर थी कि उसे कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी को 41.02% मत और 109 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी चुनाव हारी और 15 महीने तक विपक्ष में बैठी। बाद में सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के कारण बीजेपी वापस राज्य में सत्ता में आ सकी। ऐसे में इस बार बीजेपी बेहद संभल कर चलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।